Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने कुछ प्रॉब्लम क्लासेस स्टार्ट किए हैं। मैंने अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3 क्लासेस अपलोड किए हैं, जिनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको किस तरह से प्रेजेंट करने हैं जिससे आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। बच्चों देखिए, एग्जामिनेशन के अंदर प्रेजेंटेशन पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी परसेंटेज कितनी है, आप क्या हैं, इस बात को आपकी कॉपी और आपकी आंसर शीट है उसमें लिखा हुआ आंसर इस बात को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने उत्तर पुस्तिका में, आंसर बुक में क्वेश्चंस के आंसर इतने प्रभावी ढंग से समझा के लिखें कि आपके मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं हो। इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम क्लासेस स्टार्ट की हैं। बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है, पिरोल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, स्पष्ट करो। अब एक बड़ी स्ट्रेंज बात है कि मैंने थर्ड लेक्चर में, पार्ट थर्ड में मैंने इस बात को समझाया है कि पिरोल का नेचर बेसिक होता है, दुर्बल क्षारीय प्रकृति होती है, और इसका कंपैरिजन मैंने सेकेंडरी एमीन के नाइट्रोजन से किया था। और बच्चों, आपको बताया था कि जिस तरह से सेकेंडरी एमीन का नाइट्रोजन होता है उसी प्रकार का पिरोल का भी नाइट्रोजन होता है, और इसका कंपैरिजन भी हमने किया था। और पिरोल की दो प्रॉपर्टीज जो कि इस बात को बताती हैं कि पिरोल के अंदर नाइट्रोजन सेकेंडरी नेचर का होता है। तो बच्चों देखिए, यहां पर अब हम पढ़ेंगे बेसिक नेचर से कि पिरोल एसिडिक नेचर भी शो करता है। कॉमनली बुक्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर नहीं हैं। मुझे याद है कि 20 साल पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी के, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, एक विश्वविद्यालय होता था, तब बड़े अच्छे क्वेश्चन पेपर सेट होते थे और उनके अंदर इस तरह के सवाल पूछे जाते थे। हम पढ़ते क्या हैं, पिरोल, पिरिडीन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, ये क्षारीय प्रकृति की होती हैं, लेकिन यहां पर सवाल है कि पिरोल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, स्पष्ट करो। तो एक बड़ा अटपटा सवाल है। बच्चों देखिए, हम यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर को 3 बिंदुओं से हम एक्सप्लेन करेंगे। मैंने यहां लिखा है A, B एंड C। तो पिरोल की अम्लीय प्रकृति को हम निम्न प्रकार समझाते हैं। बच्चों, यहां पर पहला कि पिरोल क्षार के साथ, बेस के साथ रिएक्शन करता है और यहां पर यह प्रोटॉन रिमूव होता है, राइट, एंड रिमूवल ऑफ H2O। और क्या बनता है यहां पर, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ N पोटेशियो पिरोल। यह रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है कि पिरोल का नाइट्रोजन एसिडिक नेचर को शो करता है। सेकंड, अनुनादी संरचनाओं में, बच्चों यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह जो प्रोटॉन यहां पर रिमूव हुआ है, मैं आपको बता दूं बच्चों, कई बार क्वेश्चंस बड़े फिक्टिशियस होते हैं, रियलिटी कुछ होती है, आंसर कुछ और होता है। अब यहां पर देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पिरोल में एसिडिक नेचर, इट इज ए स्ट्रेंज क्वेश्चन। अब इसको हम कैसे और बताएंगे कि जब पिरोल की हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो क्या पाते हैं कि पिरोल में जो नाइट्रोजन परमाणु है, ये नाइट्रोजन परमाणु इन स्ट्रक्चर्स में 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4th। यहां पर क्या हो रहा है, अनुनादी संरचनाओं में डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बच्चों, इसको मैंने मेरे पार्ट 1 के अंदर काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन यहां पर नहीं करूंगा। आप
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का विवरण, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कि किस तरह से एरोमेटिक सस्टक बनता है और एरोमेटिक सस्टक में नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वलय के अंदर चले जाते हैं और सभी कार्बन के ऊपर 1, 2, 3 और 4 पिरोल के सभी कार्बन के ऊपर ये नाइट्रोजन का युग्म इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज विस्थानीकृत होता है। अब हमें यहां पर देखना क्या है, हम देखते क्या हैं, पिरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश, और इस तरह से हम देखते हैं पिरोल में नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश, जो इस बात को और पुष्ट करता है, इस बात को और समझाता है कि यहां पर नाइट्रोजन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दिस रिंग, इस वलय में सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला परमाणु होता है और यहां पर इसके ऊपर धनावेश आने के कारण प्रोटॉन के निकलने की सुगमता, मैंने इसको स्पष्ट लिखा है कि अनुनादी संरचनाओं में नाइट्रोजन पर विकसित धनावेश से प्रोटॉन निष्कासन की सुगमता। तो बच्चों इस तरह से हम बताते हैं कि पिरोल एसिडिक नेचर भी शो करता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, पिरोल में ये जो NH बॉन्ड होता है, यहां पर पिरोल के NH बॉन्ड में S प्रकृति का एक्सिस में होना। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं जो कि थोड़ा लीक से हटके होते हैं, क्योंकि हम देखते क्या हैं, पिरोल इज ए बेसिक इन नेचर, पिरोल का नेचर वीक बेसिक, पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पिरोल। इस तरह से हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो यहां पर हम क्या समझा रहे हैं, एसिडिक नेचर ऑफ द पिरोल, राइट। तो दैट्स ऑल दिस आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है, थायोफीन, पिरोल व फ्यूरेन, इन तीनों में सिर्फ एक फ्यूरेन ही डील्स एल्डर अभिक्रिया दर्शाता है। बच्चों डील्स एल्डर रिएक्शन होती क्या है, देखिए बीएससी पार्ट फर्स्ट में डाईईन्स आपके एक यूनिट थी, एल्का डाईईन्स, और एल्का डाईईन्स के अंदर जो कॉन्जुगेटेड एल्का डाईईन्स होती हैं, कॉन्जुगेटेड एल्का डाईईन्स ये वाली इस तरह की, इस तरह की एल्काडाइंस, दिस इज द वन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, संयुग्मी एल्काडाइंस। तो बच्चों इस तरह की डाइईन्स जब इसके साथ रिएक्शन करती हैं, किसी एल्कीन के साथ रिएक्शन करती हैं, तो इनमें क्या होता है, लाइक दिस, एंड द फॉर्मेशन ऑफ, इस तरह से बच्चों यहां पर this bond shifted here, this bond shifted here and this bond shifted here। बच्चों यहां पर साइक्लाइजेशन होता है और साइक्लाइजेशन होकर के फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। दिस इज डील्स एल्डर रिएक्शन, बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्का डाईईन्स, राइट, कॉन्जुगेटेड एल्का डाईईन्स, उसके अंदर हम एक नेम रिएक्शन पढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैंने लिखा है यहां पर कि डील्स एल्डर अभिक्रिया देता है। तो सबसे पहले डील्स एल्डर रिएक्शन होती क्या है कि इस तरह से 1,3-ब्यूटाडाईईन जब किसी एल्कीन के साथ रिएक्शन करती हैं, तो बच्चों इस तरह से दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, साइक्लाइजेशन होता है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर एंड दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, एंड द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, हम कहें इसे असंतृप्त चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है। तो दिस इज द डील्स एल्डर रिएक्शन। बच्चों यहां पर सवाल पूछा गया है कि इस प्रकार की रिएक्शन थायोफीन, पिरोल और फ्यूरेन, इनमें सिर्फ फ्यूरेन ही क्यों देता है। देखिए बच्चों यहां पर इन तीनों एरोमेटिक इन तीनों एरोमेटिक यौगिकों में
विषम परमाणु की सबसे अधिक विद्युत ऋणता। बच्चों मैंने आपको कहा था सीरियल नंबर, राइट? मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया है इसमें प्रॉब्लम क्लासेस के अंदर सीरियल नंबर, और उसमें कहा है थायोफीन सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इज द पिरोल। यहां पर पिरोल में उपस्थित होता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड द लास्ट वन इज द फ्यूरेन, विषम परमाणु हेट्रोएटम क्या होता है यहां पर? ऑक्सीजन, एंड द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों होता क्या है यहां पर? हम देखते हैं थायोफीन, पिरोल और फ्यूरेन में ऑक्सीजन, बच्चों सी दिस इज यहां पर इसके अंदर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण एरोमेटिक सिक्सेट मुश्किल से बनता है। ऐसी स्थिति में मैंने आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि फ्यूरेन की रेजोनेंस एनर्जी 16 किलो कैलोरी पर मोल होती है, तो सबसे कम इसकी अनुनाद ऊर्जा होती है, अतः फ्यूरेन सबसे कम एरोमेटिक होता है। बच्चों दिस इज द सेकंड लेक्चर, ये प्रॉब्लम्स का सेकंड लेक्चर है। वहां पर मैंने बताया है कि क्यों ऐसा होता है कि फ्यूरेन सबसे कम एरोमेटिक होता है। अब देखिए फ्यूरेन में हेट्रोएटम ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण यह संयुग्मी एल्काडाइईन की तरह व्यवहार करती है। बेसिकली क्या होता है? these electron shifted here, so that these electron shifted here, और यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टिव हो जाते हैं जिस तरह से यहां पर होते हैं, राइट? बच्चों दिस इज द डाइईन, और ये क्या है? दिस इज द डाइईनोफाइल, डाइईन लविंग। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 पाई प्लस 2 पाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों देखिए होता क्या है, जहां कम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अधिक इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऑब्वियसली लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, सो दैट यहां पर दिस एक्ट एज ए डाइईनोफाइल एंड दिस इज द डाइईन, राइट? दिस इज डाइईन लविंग। तो यहां पर बच्चों ये जो सिस्टम है फ्यूरेन का, ये एक तरह से डाइईन के दिस इज द मैलेइक एनहाइड्राइड, दिस इज द मैलेइक एनहाइड्राइड। दिस इज द मैलेइक एनहाइड्राइड। बच्चों मैलेइक एसिड ये हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, देन द फॉर्मेशन ऑफ मैलेइक एनहाइड्राइड। तो रिएक्शन किस तरह से हो रही है? दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दैट दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड दीज इलेक्ट्रॉन कम्स हियर। यहां पर इस कार्बन के साथ इसकी बॉन्डिंग होगी, इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा, एंड देन फर्दर व्हेन रिएक्ट विद HBr, तो बच्चों ये दिस बॉन्ड इज ब्रोक डाउन, और यहां पर बच्चों यहां पर इसके साथ रिएक्शन होगा, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस थैलिक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्यूरेन डील्स एल्डर रिएक्शन देती है। आप इस बात को ध्यान रखें कि यहां पर फ्यूरेन की रिएक्शन मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ होती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, इस रिएक्शन को इंटर कन्वर्जन में भी पूछा हुआ है कि आप फ्यूरेन से थैलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड कैसे फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर हमारे जो सिंगल रिंग सिस्टम है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है, उनमें सिर्फ फ्यूरेन ही डील्स एल्डर रिएक्शन देती है। तो बच्चों यहां पर हमने 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, तो मैंने इनको अच्छी तरह से ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, जिससे आप अपने राइटिंग प्रोसेसिंग ऑफ द आंसर है उसको आप
अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकें। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।